हेलो गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको देने वाला हूँ। देखिए भाई, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि भाई आप फिर से कहने लग गए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर भाई अपडेट कुछ ऐसी आ रही है, यानी कि यार 23 मई को एक मीटिंग थी, आप सबको पता है। उसके बाद भाई सब कोई यहाँ पर सैड हो गए थे कि भाई अब तो एग्ज़ाम होंगे। लेकिन गाइज एक बार फिर से एक नई उम्मीद जगी है, और यहाँ पर हमारा जो पलड़ा है, यानी कि जो क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहते हैं, उनका यहाँ पर जो पक्ष है वो एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर अब नई नई अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि भाई आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके अब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए यार, सिचुएशन है वो भाई कभी भी चेंज हो जाती है। पहले जब 15 मई के 20 मई के आसपास की बात करें तो भाई एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल होने की चांसेस ज़्यादा थे। फिर यहाँ पर 2-3 दिन खबरें आई कि भाई नहीं एग्ज़ाम होंगे। अब फिर से गाइज यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। चलिए आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए आप सब, यहाँ पर आज सुबह का न्यूज़पेपर है ये, और आज सुबह ये न्यूज़ आई है, बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 12वीं की बोर्ड परीक्षा। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं ये, इन्होंने कहा है कि क्लास 12th के एग्ज़ाम्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बच्चों की हेल्थ है और बच्चों की यहाँ पर सिक्योरिटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट्स से बात करके और केंद्र को सुझाव भेजने की भी बात कही है, कि यानी कि यार यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, और ऐसे में अगर एग्ज़ाम लिए गए तो यहाँ पर संक्रमण फिर से फैल सकता है। गाइज ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हों, वो समझ लीजिए कि गाइज यहाँ पर फिर से कुछ चांसेस बन गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, दिल्ली के डिप्टी सीएम भी हैं और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट्स से बात करके केंद्र को सुझाव भेजने की भी बात कही है। यानी कि यार यहाँ पर बिल्कुल चांसेस बन गए हैं एक बार फिर से कि आपके एग्ज़ाम हैं वो भाई कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रूफ। अब मैं आपको देता हूँ दूसरी खुशखबरी। गाइज यहाँ पर आप जानते होंगे, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका एक संगठन है ABVP, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है देखिए, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ABVP सजेस्ट ओपन बुक एंड रिमोट एग्जामिनेशंस। ये भी लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 मई 2021 आज की ही लेटेस्ट अपडेट है। मैं इसको जूम करता हूँ। एज द डिसीजन ऑन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 इज़ लाइकली टू कम एनी टाइम सून, ABVP अर्ज्ड गवर्नमेंट टू कंसिडर सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि ओपन बुक सिस्टम या फिर रिमोट एग्ज़ाम सिस्टम यहाँ पर लागू करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP हैज़ रिटन ए लेटर टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल टू कंसिडर नोवल मोड्स ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस। दे हैव सजेस्टेड ओपन बुक फॉर्मेट एंड रिमोट मोड फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021। दोस्तों, जिनके ये खिचड़ी समझ में नहीं आई इंग्लिश की, मैं उन्हें हिंदी में समझाता हूँ, नॉर्मल समझना। यहाँ पर गाइज एक संगठन है ABVP, इसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो सभी शामिल हैं, यानी कि हम सब। ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसने जो है यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम लेना तो यहाँ पर ओपन बुक फॉर्मेट एग्ज़ाम ले सकते हैं, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट के नॉर्मली होते हैं। जैसे कि यहाँ पर DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो ले भी रही है। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिज़िकली सेंटर्स पे जाके क्लास 12th के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। और गाइज ये यहाँ पर कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इसमें सारे देश के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो यार ये मान के चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपके एग्ज़ाम कैंसिलेशन करवाने को लेकर, ठीक है। यानी कि यार ये एक और प्लस पॉइंट हो गया है एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर। यानी कि भाई अब जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन अब फिर से स्टूडेंट्स के साथ आ गए हैं और एकदम से सिचुएशन को बदल दिया है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। गाइज तीसरी खुशखबरी ये है, India.com की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है। CBSE क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2021 वर्तमान स्थिति में आयोजित नहीं की जा सकती, बिहार के शिक्षा मंत्री
यहाँ पर आप देख सकते हो 25 मई 2021 लेटेस्ट अपडेट है, ये भी आज की ही। बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि क्लास 12 के एग्ज़ाम्स इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम होने चाहिए लेकिन अब नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम आप बाद में ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन ले सकते हो, या फिर ओपन बुक फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। यानी कि यार कोई भी अब नहीं चाहता कि भाई क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स फिजिकली लिए जाएं, ठीक है। हाँ, कुछ जो स्टेट हैं भाई वो पता नहीं क्या सोच के ये बोल रही हैं, जिसमें भाई अपनी भी स्टेट है कि एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अब भी भाई चांसेस बिल्कुल हैं एग्ज़ाम कैंसिल के। एक खुशखबरी और लीजिए गाइस, ममता शर्मा हमारी दीदी एडवोकेट, उन्होंने गुड न्यूज़ दी है कि यहाँ पर जो PIL डाल रखी थी उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है, ठीक है। ज़्यादा देर मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, आप यहाँ पर उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने गुड न्यूज़ दिया 2 घंटे पहले ही कि यहाँ पर जो हमने PIL डाली थी एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर, उसके ऊपर बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी ही उसके ऊपर सुनवाई होगी और यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। यानी कि यार आपने देखा 4 खुशखबरी मैंने आपको दिखाई, और 4 ये प्लस पॉइंट हैं एग्ज़ाम कैंसिलेशन करवाने को लेकर। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से पलड़ा है वो भारी हो चुका है। अब बात करते हैं गाइस, जैसा कि आप सबको पता है 23 मई को मीटिंग हुई थी लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन कुछ स्टेट्स ने बोला कि हाँ हम एग्ज़ाम करवा लेंगे, जैसे हरियाणा भी था और भी कुछ यहाँ पर स्टेट्स थे। लेकिन गाइज पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर ऐसा बोला, लेकिन यार सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिचुएशन है? भाई केसेस ज़रूर कम हुए हैं, डेथ कम नहीं हुई है। साथ ही साथ यार केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं, अगर लापरवाही करेंगे तो केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। इसीलिए भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स अभी लिए जाने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज 23 मई की मीटिंग के बाद यहाँ पर दोबारा से कहा गया था कि सभी स्टेट अपना रिटर्न डिसीजन भेजें 25 मई को, और आज आपको पता है 25 मई है। तो अब यहाँ पर गाइज रिटर्न डिसीजन आज भेजा जाएगा, आई थिंक भेज भी दिया होगा, लेकिन अभी कोई अपडेट हमारे हाथ नहीं लगी है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। मे बी आज नाइट तक कोई डिसीजन आ जाए, यानी कि यार भाई बिल्कुल यहाँ पर चांसेस बन चुके हैं, ठीक है। और डिसीजन आज नाइट में ना आए तो यानी कि 1 जून तक अब कभी भी फैसला आ सकता है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव सुन रहा था श्री रमेश पोखरियाल जी को, तो उन्होंने कहा था कि 25 मई के बाद और 1 जून तक कभी भी हम कुछ भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जाके उनके ट्विटर अकाउंट पे सुन सकते हैं, वो वीडियो पड़ी हुई है। 2 दिन पहले वो लाइव आए थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। यानी कि यार अब 25 मई आज से लेकर और 1 जून के बीच कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है। सो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हम आपको अपडेट दे देंगे जब भी फैसला आएगा। आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम हो सकते हैं लेकिन चांसेस हैं नहीं होने के वो एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? यानी कि एक बार बीच में तो भाई ऐसा हुआ था कि सब कोई यहाँ पर कह रहे थे कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन कल सुबह से एक बार फिर से नए नए संगठन सामने आ गई हैं, नई नई बातें सामने आ गई हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। सो जो भी डिसीजन होगा वो आपको बताया जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।